बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम वालिदैन और अजीज़ तलबा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपना काम दुरुस्त तरीके से कर रहे होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर और आज है हमारा लेक्चर नंबर 5। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 7 जो कि है आइए पाकिस्तान की सैर करें। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। हमारे सबक का नाम है आइए पाकिस्तान की सैर करें और सबसे पहले हम पढ़ते होते हैं ख़ास अल्फाज। सबसे पहला लफ्ज़ है बच्चों फलक बॉस यानी आसमान को छूता हुआ। आगे है अलमान वल हिफ़ीज़ यानी जिससे पनाह मांगी जाए। असारे के दीमा यानी पुरानी चीज़ों के निशानात। खल्क़ बागोश यानी शामिल होना या अतात करना। मलियामेट यानी तबाह बर्बाद हो जाना। सैर करने वाले आने वाले लोग और जफाकशी बहुत ज़्यादा मेहनत। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं रीडिंग। हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर उभरा। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। कुदरती वसाइल यानी जो चीज़ें हमें कुदरत की तरफ से ज़मीन के नीचे से ये जो है वो मिलती हैं या फिर हमारे मुल्क में उगती हैं। माला माल है यानी उसमें बहुत सारी ये चीज़ें मौजूद हैं। इसकी सोना उगलती ज़मीन में हर तरह की फसलें पैदा होती हैं। सोना उगलती यानी बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ है ज़मीन। इसमें खुश जायका फलों के बागात भी हैं। उसके सीने पर बहने वाले दरिया हमारे खेतों को सैराब करते हैं। सैराब करते हैं यानी पानी देते हैं, पानी पहुंचाते हैं। इसमें फलक बोस पहाड़ी चोटियाँ भी हैं। पहाड़ी चोटियाँ यानी ऊंचे ऊंचे पहाड़। गीत गाती आबशारें। आबशार होती है बच्चों जो पानी कुदरती तौर पर कहीं ऊंची जगह से नीचे गिर रहा होता है। इसके हुस्न को चार चांद लगाती हैं। गीत गाती हुई आबशारें यानी ऐसा लगता है जैसे वो गुनगुना रही हैं। अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को समंदर से भी नवाजा है। पाकिस्तान की सरजमीन 4 सूबों पर मुश्तमिल है यानी हमारे 4 सूबे हैं। इन सूबों में पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान शामिल हैं। हर सूबा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा कर रहा है। कोई किसी सूबे का रहने वाला हो वो पाकिस्तान के साथ दिलो जान से मोहब्बत करता है। बलोचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। इसका दारुल हुकूमत कोयटा है। इस सूबे की आबादी गुंजान नहीं यानी ज़्यादा नहीं है। करीब 70 लाख लोग इस सूबे में आबाद हैं। बलोचिस्तान की सरहदें पाकिस्तान के बाकी तीनों सूबों से मिलती हैं। यहाँ बोली जाने वाली बड़ी बड़ी ज़बानों में बलोची, ब्राहवी और पश्तो शामिल हैं। बलोचिस्तान के कुछ हिस्सों में सिंधी भी बोली जाती है। अगले सफ़े पर चलते हैं बच्चों। बलोचिस्तान का ज़्यादातर रकबा बंजर पहाड़ों पर मुश्तमिल है। यहाँ सर्दियों में खूब सर्दी पड़ती है। गर्मियों के मौसम में दर्जा हरारत खूब बढ़ जाता है। दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर बच्चों। सिब्बी यहाँ का गर्म तरीन मुकाम है। 26 मई 2010 को यहाँ वो गर्मी पड़ी कि अलमान वल हफीज़ अगले पिछले सभी रिकॉर्ड टूट गए। इस रोज़ इस मुकाम का दर्जा हरारत 53 डिग्री सेंटीग्रेड रहा यानी 53 बच्चों। पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ कभी कभार जलजिले भी आते हैं। 1935 में आने वाले एक शदीद जलजिले से कोयटा शहर बिल्कुल मलियामेट हो गया था। यानी 1935 में जो जलजिला आया था ना उससे कोयटा शहर बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तबाह बर्बाद हो गया था। बलोचिस्तान की सरजमीन फलों की पैदावार के लिहाज से मशहूर है। पाकिस्तान का 90% अंगूर यहाँ पैदा होता है। चेरी और बादाम भी वाफिर मिकदार में पैदा होते हैं। यहाँ पैदा होने वाले दीगर फलों में खुबानी, आड़ू, अनार, सेब और खजूर शामिल हैं। ये सूबा मादनी वसाइल से माल है। यहाँ सुई के मुकाम से कुदरती गैस भी निकलती है। बलोचिस्तान में हाल ही में ग्वादर के मुकाम पर बंदरगाह तामीर की गई। इस सूबे को ये एजाज़ भी हासिल है कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िंदगी के आखिरी अयाम इसी सूबे के एक सेहत अफ़ज़ा मुकाम ज़ियारत में गुजारे। बलोचिस्तान में पगड़ी लिबास का अहम हिस्सा है। यहाँ घुटनों तक लंबे कुर्ते और घेरदार शलवारें पहनने का रवाज है। घेरदार होती हैं बच्चों जो खुली शलवारें होती हैं, बहुत ज़्यादा खुली। बलोची ख़वातीन ख़ास किस्म का लिबास पहनती हैं। उनकी कमीज़ के सामने की जानिब लंबी जेब लगी होती है। आमतौर पर कमीज़ पर कढ़ाई की होती है और इस पर शीशे का काम होता है। यहाँ की औरतें बड़ी सी चादर भी इस्तेमाल करती हैं। पंजाब आ गया बच्चों। आगे पंजाब 2 लफ्ज़ों पंज और आप से मिलकर बना है। पंज की मानी है 5 और आप की मानी पानी के हैं। गोया पंजाब के मानी हुए 5 दरियाओं की सरजमीन। इस सूबे की सरहदें भी बाकी तीनों सूबों से मिलती हैं। पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर है। उससे पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। ये शहर सदियों से इल्म सकाफ़त का मरकज़ रहा है। मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला और बहावलपुर का शुमार पंजाब के बड़े शहरों में होता है। नेक्स्ट पेज पे बच्चों
फैसला आबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ कपड़ा बनाने की सनत है। खेलों के सामान और आलात जराही बनाने में सियालकोट का कोई सानी नहीं मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों, अजीम फ़लसफ़ी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल इसी शहर में पैदा हुए थे। वज़ीराबाद में आला किस्म के चाकू छुरियाँ बनाई जाती हैं। गुजरात की पहचान उम्दा किस्म के फर्नीचर के साथ पंखा साजी की सनत से भी है। गुजरावाला में बिजली से चलने वाली अशिया मसलन वाशिंग मशीनें, पंखे, रूम कूलर और हीटर बनते हैं। चिन्योट में बना हुआ फर्नीचर अपनी मिसाल आप है। पंजाब की ज़मीन नहायत ज़रखेज़ है। यहाँ बेहतरीन नहरी निज़ाम मौजूद है। ज़मीन की ज़रखेज़ी की वजह से यहाँ फसलें खूब उगती हैं। गंदम, कपास, गन्ना और चावल यहाँ पैदा होने वाली मशहूर फसलें हैं। चांगा मांगा का जंगल अपनी नोयत के लिहाज से दुनिया में इनफरादियत रखता है। ये 12,510 एकड़ पर फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है जिसे खुद उगाया गया है, यानी ये खुद ब खुद नहीं उगा बच्चों, ये आर्टिफिशियली उगाया गया था। चोलिस्तान के रेगिस्तान भी इसी सूबे में है। यहाँ खेवड़ा के मुकाम पर दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान है। पंजाब में कोयले के भी वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। इसके अलावा पंजाब में साहिवाल के करीब हड़प्पा से मिलने वाले आसार कदीमा भी ख़ास अहमियत रखते हैं। सिंध को मेहरान के नाम से पुकारा जाता है। सिंध का लफ्ज़ सिंधु से निकला है। संस्कृत में सिंधु दरिया को कहते हैं। दरिया सिंध की वजह से इसे ये नाम दिया गया है। यहाँ का दारुल हुकूमत कराची है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। इसे रोशनियों का शहर कहा जाता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह भी कराची में है। बानिया पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ताल्लुक़ कराची से था। उनका मज़ार भी कराची में है। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 यानी 712 में राजा दाहिर को शिकस्त दी और सिंध को फतह किया। मोहम्मद बिन कासिम के हुस्न सलूक से मुतासिर होकर गैर मुस्लिमों की एक कसीर तादाद हल्का बगोश इस्लाम हो गई। ताहम अब भी सिंध में हिंदू कौम खासी बड़ी तादाद में आबाद है। सिंध की आबादी का 7.5% हिंदू आबादी पर मुश्तमिल है। सिंध में बोली जाने वाली बड़ी ज़ुबान सिंधी है। वादी सिंध की तहजीब नहायत कदीम है। मोहनजोदाड़ो से मिलने वाले आसार कदीमा यहाँ के कदीम लोगों की फ़नी महारत और आला मेयार ज़िंदगी का पता देते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। ठट्टा का कदीम तारीखी शहर इसी सूबे में है। यहाँ की जामा मस्जिद और मंछर झील बहुत मशहूर है। यहाँ मकली का कब्रिस्तान है। उसे दुनिया के बड़े कब्रिस्तानों में शुमार किया जाता है। सुबह सिंध का ज़्यादातर रकबा बंजर और गैरबाद है। जहाँ जहाँ आबपाशी के लिए पानी मौजूद है वहाँ फसलें होती हैं। यहाँ आम, खजूरों और केले के बागात हैं। सिंध में लोग भेड़, बकरियाँ और ऊँट पालते हैं। सिंध में 3.5 करोड़ के लगभग लोग आबाद हैं। यहाँ की सिंधी टोपी और अजरक ख़ास तौर पर मशहूर हैं। सिंध के मशहूर शहरों में हैदराबाद, सक्कर, नवाबशाह, मीरपुर खास और लाड़काना शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा का पुराना नाम शुमाल मगरबी सरहदी सूबा था। इसका सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर है। मर्दान, डेरा इस्माइल खान, एबटाबाद, हरीपुर और बनो इस सूबे के मशहूर शहर हैं। यहाँ ज़्यादातर लोग पश्तो ज़बान बोलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मशरकी हिस्सों हज़ारा डिवीज़न ख़ास तौर पर एबटाबाद, मानसहरा और हरीपुर में हुन्ना हिंद को बोली जाती है। आपने दरा हैबर का नाम तो सुना होगा, ये भी इसी सूबे में है। अफ़गानिस्तान जाने के लिए इस पहाड़ी दर्रे में से गुजरना पड़ता है। इसकी लंबाई 53 किलोमीटर है। ये सूबा अपने कुदरती नज़ारों की फरावानी की वजह से भी मशहूर है। स्वात और कागान की वादियों का फितरी हुस्न देखकर इंसान हैरान रह जाता है। यहाँ झील सैफुल मलूक इस कदर हसीन और दिलकश है कि इंसान इसके मनाजिर में खोकर रह जाता है। दुनिया भर से आने वाले सयाह इन इलाकों की सैर करते हैं। स्वात की वादी इस कदर हसीन और जमील है कि इसे पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लोग अपनी मेहमान नवाजी और जफाकशी की वजह से शोहरत रखते हैं। यहाँ गंदम, मकई, तंबाकू के अलावा मुख्तलिफ फल भी पैदा होते हैं। तो ये थी बच्चों हमारी रीडिंग। अब हम करते हैं मश्की सवालात। सबसे पहले करेंगे अल्फाज मानी। आसार कदीमा बच्चों पुराने ज़माने के निशानात या पुरानी इमारत, जफाकशी, सख्त मेहनत, हुस्न जमाल, खूबसूरती, हल्का बागोश, इताअत करने वाला या फरमाबरदार, दर्रा, दो पहाड़ों के दरमियान तंग रास्ता, दिलकश, दिल को खींचने वाला या बहुत ज़्यादा खूबसूरत मुराद है इससे खूबसूरत। सयाह जगह जगह की सैर करने वाला, फरावानी, कसरत, फितरी, कुदरती लकबोस, आसमान को छूने वाला, मुराद बहुत ऊंचा।
ملیہ میں تباہ و برباد مانچسٹر انگلستان کے ایک شہر کا نام جو کپڑے کے کارخانوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ آگے ہیں ہمارے سوالات و جوابات بچوں۔ سوال نمبر 1 ہے سونا اگلتی زمین سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے اس کا بچوں سونا اگلتی زمین سے مراد بہت زرخیز زمین ہے جس سے بہت زیادہ پیداوار حاصل ہو۔ سوال نمبر 2 ہے بچوں پاکستان کا کون سا صوبہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے؟ جواب ہے اس کا بچوں رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان ہے۔ آگے چلتے ہیں بچوں، اگلا سوال ہے ہمارا سوئی گیس کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ جواب ہے اس کا بچوں یہ گیس بلوچستان میں سوئی کے مقام سے نکلتی ہے اس لیے اسے سوئی گیس کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے بچوں پاکستان میں بندرگاہیں کہاں کہاں واقع ہیں؟ جواب ہے اس کا بچوں سندھ، کراچی اور بلوچستان میں گوادر۔ اگلا سوال ہے پنجاب کن 2 لفظوں کا مرکب ہے؟ جواب میں لکھیں گے ہم پنجاب 2 لفظوں پانچ اور آپ سے مل کر بنا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے بچوں چھانگا مانگا کے جنگل کی کیا انفرادیت ہے؟ جواب ہے اس کا یہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے جسے خود اگایا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے بچوں کھیوڑا کی شہرت کس وجہ سے ہے؟ جواب ہے اس کا کھیوڑا کی شہرت کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے۔ سوال نمبر 8 اگلا سوال ہے بچوں جھیل سیف الملوک کس صوبے میں واقع ہے؟ جواب ہے اس کا جھیل سیف الملوک خیبر پختونخوا میں واقع ہے۔ سوال نمبر 9 ہے ہڑپا اور موئنجو داڑو کن صوبوں میں ہیں؟ جواب ہے اس کا بچوں ہڑپا صوبہ پنجاب میں اور موئنجو داڑو صوبہ سندھ میں ہے۔ اگلا سوال ہے بچوں سندھو کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے بچوں سندھو سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں دریا۔ اگلا سوال ہے بچوں جھیل منچھر اور جھیل سیف الملوک کن صوبوں میں ہیں؟ جواب ہے اس کا جھیل منچھر صوبہ سندھ میں ہے اور جھیل سیف الملوک صوبہ خیبر پختونخوا میں ہے۔ آگے چلتے ہیں بچوں، آگے ہے سوال ہمارا ان لفظوں اور محاوروں کو جملوں میں استعمال کریں۔ الفاظ و محاورات جو ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، جملے آپ نے خود بنانے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ مالا مال، فلک بوس، چار چاند لگانا، گنجان آباد، ملیہ میٹ، حسن سلوک اور حلقہ بگوش اسلام، ٹھیک ہے بچوں، اس کے آپ نے جملے بنانے ہیں۔ آگے ہے ہمارا سوال نمبر 5 متضاد لکھیں۔ الفاظ لکھیں گے ایک سائڈ پہ اور ایک سائڈ پہ لکھیں گے متضاد۔ قدرتی، مصنوعی، خوشحالی، بدحالی، زرخیز، بنجر، خوش ذائقہ، بد ذائقہ، فلک بوس، زمین بوس، ترقی، تنزلی۔ آگے چلتے ہیں جی، سوال نمبر ہمارا ہے 8 واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ 2 کالم بنائیں گے بچوں، واحد جمع، جمع واحد۔ ملک، ممالک، وطن، اوطان، مقام، مقامات، باغ، باغات، باغات اس کا جمع ہے اور باغ جو ہے واحد ہے بچوں۔ مناظر، منظر، ایام، یوم۔ آگے ہے سوال نمبر 9 اس کو ہم نے لگانے ہیں اعراب، اعراب لگائیں۔ وطن، معیار، سنسکرت، صنعت، لباس اور مشال، ٹھیک ہے بچوں۔ نیکسٹ ہمارا سوال ہے متشابہ الفاظ لکھنے ہیں ہم نے۔ طارق ہوتا ہے بچوں ترک کرنے والا، طارق دوسرا ہوتا ہے صبح کا تارا، حامی ہوتا ہے حمایت کرنے والا اور حامی ہوتا ہے مددگار۔ قمر ہم پشت کو بھی کہتے ہیں اور قمر چاند کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ آگے کریں گے ہم سلیس۔ پیراگراف ہے ہمارا بچوں ہمارا پیارا وطن سے لے کے بی ہیں تک۔ یہ پیرا بچوں صفحہ نمبر 34 یعنی 34 پر دیا گیا ہے۔ پہلا پیرا ہے ہمارا پیارا وطن پاکستان 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے۔ اس کی سونا اگلتی زمین میں ہر طرح کی فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس میں خوش ذائقہ پھلوں کے باغات بھی ہیں۔ سبق کا نام لکھیں گے بچوں، پہلے وہ ہم لکھیں گے آئیے پاکستان کی سیر کریں، ٹھیک ہے نا، یہ اپنے لکھ لینا ہے خود سے۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھیں گے جو خط پر ڈالے ہوں گے جس کے انہی الفاظ کے اپنے معنی لکھنے ہوں گے۔ دنیا کے نقشے پر ابھرا یعنی وجود میں آیا، مالا مال دولت سے بھرا ہوا، سونا اگلتی زمین زرخیز زمین، فلک بوس بلند بہت اونچا۔ سلیس کرتے ہیں بچوں۔ پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے۔ ہمارے بزرگوں اور رہنماؤں کی انتھک محنت اور لگن کے نتیجے میں پاکستان 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ پاکستان ہمارے بزرگوں کی خون پسینے کی کمائی ہے۔ ہمارا ملک قدرتی وسائل سے بھرا پڑا ہے۔ اس کی زرخیز زمین جس میں طرح طرح کی فصلیں اگتی ہیں، باغات میں مزے مزے کے پھل اگتے ہیں، اس میں دریا بھی ہیں جن کا پانی کھیتوں سے گزر کر ان کو سیراب کرتا ہے۔ اس طرح ہماری فصلیں ہری بھری رہتی ہیں۔ ہمارے ملک میں بلند پہاڑی چوٹیاں بھی ہیں جو اس کے حسن کو چار چاند لگاتی ہیں۔ الغرض ہمارا ملک ہر لحاظ سے خوبصورت ترین ہے اور اس کی خوبصورتی کا کوئی ثانی نہیں۔
ٹھیک ہے بچوں، یہ تھے ہمارے سوالات و جوابات. اب کرتے ہیں ہم بک ورک، کویشچن آنسر جو سوالات و جوابات کروا دیے ہیں. آگے ہے بچوں سوال نمبر 2، درست جواب پر نشان لگائیے. زیادہ تر رقبہ ہے 1 پہ، الف پہ ہم کریں گے ٹھیک بچوں. پتھریلا، میں صرف آپ کو درست جواب ہی بتاؤں گی. اجرک کا تعلق کس صوبے سے ہے؟ بے پہ ٹک کریں گے بچوں، سندھ. اگلا ہے ہمارا بچوں درہ خیبر کس صوبے میں ہے؟ خیبر پختونخوا پہ ٹک کریں گے، دال پہ. انگور کا پھل پاکستان کے کس صوبے میں زیادہ ہوتا ہے؟ جیم پر، بلوچستان پر ٹک کریں گے. محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا 712 میں، یعنی جیم پر ہی دوبارہ سے ٹک ہوگا. سوات کو کہا جاتا ہے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بچوں، بے پہ ٹک کریں گے. مکلی کا قبرستان کس شہر میں ہے؟ ٹھٹھا میں، الف پہ ٹک کریں گے بچوں. سوال نمبر 3 ہے بچوں، دی گئی مثالوں کے مطابق کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے میں دیے گئے مقامات سے ملائیے. تو یہ میں نے آپ کے لیے لکھے ہیں، اسی طرح سے آپ نے بھی ملانا ہے. پاکستان کا دل جو ہے بچوں وہ کہلاتا ہے لاہور، پاکستان کا مانچسٹر فیصل آباد، پاکستان کا سوئٹزرلینڈ سوات، روشنیوں کا شہر کراچی، پاکستان کا گرم ترین شہر سبی، کھیلوں کا سامان بنانے کے لیے سیالکوٹ، پنکھا سازی جو ہے وہ گجرات میں ہوتی ہے، فرنیچر سازی جو ہے چنیوٹ میں، اور قائد اعظم کے آخری ایام گزرے تھے زیارت میں. ٹھیک ہے بچوں، آگے بچوں ہم نے باقی کے سوالات تو کر لیے ہیں. سوال نمبر 6 جو ہے، دیے گئے جملوں میں سے غلط جملے الگ کرنے اور انہیں درست کر کے اپنی کاپی پہ لکھنا ہے. پہلا جملہ ہے بچوں، بلوچستان کا دارالحکومت پشاور ہے، پشاور کی جگہ آپ نے لکھنا ہے کوئٹہ. سبی پاکستان کا سب سے گرم شہر ہے، یہ درست ہے بچوں. خیبر پختونخوا کا پرانا نام شمال مغربی سرحدی صوبہ تھا، یہ سچ بھی درست ہے. اور اگر آپ کے لحاظ سے چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو لکھنا ہے پاکستان کے شمال مغرب میں خیبر پختونخوا واقع ہے. یوں کر کے اس کو لکھ سکتے ہیں اگر آپ کے لحاظ سے لکھنا ہے، اور اگر ایسے ہی لکھنا ہے تو یہ درست ہے. اگلا جملہ ہے بچوں، جھیل سیف الملوک صوبہ بلوچستان میں ہے، بلوچستان کی جگہ ہم لکھیں گے خیبر پختونخوا. اگلا جو جملہ ہے، ٹھٹھا صوبہ سندھ کا قدیم شہر ہے، یہ درست ہے. درہ خیبر صوبہ پنجاب میں واقع ہے، پنجاب کی جگہ ہم لکھیں گے خیبر پختونخوا. محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو شکست دی، یہ درست ہے. اگلا جملہ ہے بچوں، پاکستان کا 70% انگور بلوچستان میں پیدا ہوتا ہے، 70 کی جگہ لکھیں گے ہم 90. چانگا مانگا خود اگایا جانے والا دنیا کا دوسرا بڑا جنگل ہے، دوسرا نہیں ہے بچوں، پہلا ہے. ٹھیک ہے بچوں، تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور سارا کام جو ہے اپنی نیٹ کاپیز پہ اتارنا بھی ہے. ٹھیک ہے بچوں، اوکے، اللہ حافظ.